लास्ट 3 days लेफ्ट फॉर योर महाराष्ट्र BEd CT एंड ELCT एग्जामिनेशन एंड आई बिलीव सब ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर ली होगी एंड अब सब अपने मॉक्स पर आ चुके होंगे, मॉक्स लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो फिर कब करोगे? सिर्फ 3 दिन बचे आपके एग्जामिनेशन में और एटलीस्ट इन 3 दिन में आपको 7 से 8 मॉक टेस्ट तो लिख कर ही जाना चाहिए आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप बिना मॉक टेस्ट लिखे अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में जाओ, बिकॉज मैन्यूअर का मॉक टेस्ट एक स्टेप आपको टफ ही मिलेगा। अगर मैन्यूअर के मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स ज़्यादा ही स्कोर करोगे। सो इस वीडियो में हम लास्ट मिनट टिप्स को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अब तो आप कोई नया टॉपिक पढ़ोगे नहीं। तो लास्ट मोमेंट पर आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सो दैट कोई भी आपको हैसल ना हो, आपकी प्रिपरेशन में आप डीमोटिवेट ना हो एंड पॉजिटिवली आप अपना एग्जामिनेशन लिखो, सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड गेट इनटू टॉप BEd कॉलेजेस। सो एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है कल ही, इसको लेकर हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था चैनल पर। आई होप सब ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं जाकर CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो एंड ये इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लो। इंस्ट्रक्शंस को लेकर हमने कल ही एक वीडियो बना लिया था, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से फॉलो करने, केयरफुली पढ़ लेना। कुछ ओवरव्यू में दे देता हूँ कि जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन, कोई ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें लेकर मत जाना, बिकॉज आप इवेंचुअली ये सारी चीज़ें लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं जा सकते। आपका सेंटर का रिपोर्टिंग टाइम अगर 10 AM है तो आप एटलीस्ट 8 to 8:30 AM तक पहुंच जाना। 1 से 1.5-2 घंटा पहले आप पहुंच जाओ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। हो सकता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन ट्रैफिक काफ़ी हो और आप उस ट्रैफिक में फंस जाओ, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए लेट हो जाओ, तो कुछ भी हो सकता है। सो यू डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल ऑन योर एग्जामिनेशन डे। बाकी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सारी गो थ्रू कर लेना एंड डाउनलोड नहीं किया तो जाकर CET सेल की ऑफिशियल से वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लो, अपनी सिटी और अपना सेंटर अच्छे से गो थ्रू कर लो। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए सो दैट आप ईजिली और काम माइंड से अपना एग्जामिनेशन लिखो। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितनी भी आपने प्रिपरेशन अब तक की है वो 100% है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत रखना। अगर आपने 1% भी सेल्फ डाउट रखा अपनी प्रिपरेशन को लेकर, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। सो डू नॉट पैनिक, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ डाउट जो मैंने आपको बताया, सेल्फ डाउट अवॉइड करो। अपने रिविज़न पर फोकस करो, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिनों में आप कोई नया टॉपिक तो नहीं पढ़ोगे। डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो जितना भी आपने अब तक पढ़ा है सबको रिवाइज़ करो अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से गो थ्रू कर लो। एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको हाईलाइट करो कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट तक याद रखनी है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज CET का एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम द वर्ड गो, आपको सिर्फ और सिर्फ भागना है। तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, जितना हो सकता है मॉक, लाइक मैंने बोला एक्चुअल एग्ज़ाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट लिख कर जाना। आपके डैशबोर्ड पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, कैसे उसको एक्सेस करना है मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब तो आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपको आपके स्लॉट्स पता होंगे, तो उसी स्लॉट्स पर उसी टाइम पर आप अपने बचे हुए मॉक टेस्ट लिखो। अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर आप फोकस करो, उसको और स्ट्रॉन्ग बना दो। जैसे किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा या किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको आप और स्ट्रॉन्ग बना दो। रीड योर क्वेश्चंस केयरफुली। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर देखकर या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसी वजह से वो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू नहीं करते। सो यू हैव टू अवॉइड रशिंग थ्रू क्वेश्चंस। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखो, समझो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो थोड़े आराम से आप क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। पहले 5 मिनट पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। जो भी आपसे बनता है वो पहले अटैम्प्ट करो और जो भी आपसे नहीं बनता है वो मार्क फॉर रिव्यू करके आप बाद में उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन या प्रेशर में आकर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हर साल होता है कि वो अपना एग्ज़ाम मिस कर बैठते हैं या फिर 100% नहीं होते अपने एग्जामिनेशन वाले दिन पर एंड इवेंचुअली वो उनके रिज़ल्ट पे अफेक्ट होता है। सो एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो।
हेल्दी फूड खाओ और हाइड्रेटेड रहो, बिकॉज अब समर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड आपके सेंटर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, एंड महाराष्ट्र में अब आपको पीक लेवल की गर्मी देखने को मिलने वाली है। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर भी आप एक वाटर बॉटल कैरी करो, हेल्दी फूड खाना और अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना, प्रॉपर स्लीप भी लेना, और एक दिन पहले आप कोई कॉमेडी मूवी या कोई मोटिवेशनल मूवी देख सकते हो, सो दैट आपका जो एक मोटिवेशन है वो बना रहे, एंड कॉमेडी मूवी से आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड थिंग्स टू अवॉइड को अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको नया टॉपिक अब फ़िलहाल 3 दिन में कोई भी स्टार्ट नहीं करना है, इसको सबसे पहले अवॉइड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे भी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी, इसको अवॉइड करो। अवॉइड ओवर थिंकिंग, अब तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो 100% है, इस पर ही आप बने रहना। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, जो भी आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट कहती है यूजुअली 100% वो राइट ही होती है, बट हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो जो भी आपको आंसर आ रहा है आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर देखकर, गो फॉर इट। अवॉइड लेट नाइट स्टडी, अब लेट नाइट स्टडी करके कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर लेट नाइट स्टडी अब से फॉलो करोगे तो आपका स्लीप पैटर्न ही बिगड़ने वाला है और कुछ नहीं होगा। अवॉइड स्ट्रेस एंड कंपैरिजन, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि मेरे फ्रेंड का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, मेरा फ्रेंड का ये एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये कंपैरिजन में मत आना, आपने जितना पढ़ा है आपकी कैपेसिटी है और उसी पर आपको बने रहना है, वही आपके लिए 100% है एंड वही आपको 100% रिजल्ट भी देने वाला है। सो स्टे फोकस्ड ऑन योर ओन प्रिपरेशन रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, ब्लाइंड गेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ब्लाइंड गेसिंग का तो यहाँ पर बिल्कुल सवाल ही नहीं होता CET में। एंड फाइनल मोटिवेशन की अगर हम बात करें, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, नाउ गिव योर बेस्ट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन, तो अब आपको मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना देना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट के लिए आपको मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर लेना है। तो आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको BEd एंट्रेंस पर आ जाना है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो 3 दिन बचे हैं, एटलीस्ट 10 में से आप 6 से 7 मॉक टेस्ट लिख कर ज़रूर जाना आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। बाकी अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज। और अगर आप 26 के लिए कोई भी प्रोग्राम ले रहे हो, यू कैन यूज़ दी कूपन कोड LMS20 एंड आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाते हैं। सो ये ऑफ़र को जल्दी से जल्दी अवेल करो एंड मॉक टेस्ट या फिर सेक्शनल कोर्सेज के लिए एनरोल हो जाओ। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2027, तो आपके 27 को लेकर S2C बैच भी लॉन्च है। अगेन आप अर्ली 10 कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 10% ऑन योर 27 प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। जो भी आपको वीडियो में बताया गया है वो सारी चीज़ों पर काम करना एंड डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग गुड इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो 2026 महाराष्ट्र BEd CET या फिर ELCT का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।